एक साल की रूपोशी के बाद मंजीर-ए-आम पर आए पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर इस्लामाबाद पुलिस से बचकर पेशावर जा पहुंचे। अपने खिलाफ दर्ज केसेस से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट से आज रुजू करेंगे। हमाद अजहर गुज़श्ता रोज़ पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस्लामाबाद में पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में नमूदार हुए। पुलिस को 2 बार तलाशी के बावजूद हमाद अजहर न मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वो अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में अमाराती तिजारत बढ़ाने पर खुसूसी तबादला ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ की अमाराती कारोबारी बरादरी और मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातों का इम्कान। वफाकी काबीना के अहम वज़रा भी वफ़द में शरीक होंगे। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी हीट वेव के जेर असर रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मोइनजोदड़ो, जैकबाबाद, दादू में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। किर्गिज़ दारुल हुकूमत बिश्केक से 205 तलबा को लेकर PIA की पहली परवाज़ कराची पहुँच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी तलबा के इस्तकबाल के लिए मौजूद। तर्जुमान PIA के मुताबिक बुध को बिश्केक से PIA की 3 परवाज़ें लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर पहुँची। KP वज़ीर तालीम के मुताबिक किर्गिस्तान से तीसरी खुसूसी परवाज़ आज दोपहर 3 बजे पेशावर। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हुकूमती कमेटी पैका कानून में तरामीम करके पैका कानून को मज़ीद सख्त और मौसर बनाएगी। कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कमेटी बातचीत के लिए तैयार है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने किसानों पर खैबर पख्तूनख्वा में गंदम भेजने पर पाबंदी लगा दी है। गंदम के हज़ारों ट्रक रुके हुए हैं। हुकूमत पंजाब पाबंदी खत्म करे। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। ये क्या तरीका है अदालत करने का? आप करें, आप अपने फैसलों के ज़रिए जो हुक्म जारी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। ये शर्त तो नहीं है कि सामने सारी काबीना को बिठा के करना है या वज़ीर आज़म को बिठा के या सारे सेक्रेटरीज़ को काम छुड़वा के 8-8 घंटे आपने वहाँ पे बिठा देना है। ये जो टेलीविज़न की स्क्रीन्स पे रिमार्क्स का खेल सुबह से शाम तक चलता है, जहाँ हमारी इज्जतें इनफरादी नहीं मुश्तरका इज्जतें, उनकी पगड़ियां उछाली जाती हैं। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा। आइन तोड़ने वालों को सजा देना, आप नाअहल भी करें तो हमने आपकी नाअहलियां, आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुककर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। लेकिन बस करें। आइन अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो मर्जी आए कह दे। आइन ने वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना दे रखा है, अदालत को जो कहना है अपने फैसलों में लिख दे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का सेनेट में इजहार ख्याल। MQM पाकिस्तान के फैसल सब्ज़वारी ने कहा, तौहीन का खेल बंद किया जाए। TV स्क्रीन पर सुबह से शाम तक रिमार्क्स का खेल बंद होना चाहिए। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, दिया का वकार पार्लियामेंटेरियन को तौहीन अदालत का नोटिस देने से नहीं, कारकर्दगी से बुलंद होगा। ANP के सरबरा एमल वली खान ने कहा कि एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है और जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, पार्लियामेंट की इज्जत बहुत अहम है, इसको ज़ाती एजेंडा ना बनाया जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, जब ऐवान की तौकीर की बात होगी हम ऐवान के साथ होंगे। जिस तरह से इजलास बुलाया गया उससे ये तासुर मिलता है कि इसका मकसद एक है। ये मकसद कई हफ्ते से मुसलसल नजर आ रहा है। आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला। इसराइल आग बगोला मकबूजा मगरबी किनारे में मज़ीद यहूदी बसाने का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म की हर्जा सराई, कहा फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना दहशतगर्दी को इनाम देना है। इस इफरीत को एक रियासत नहीं दी जा सकती। वाइट हाउस ने कहा कि सदर बाइडन समझते हैं कि यकतरफा तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। सदर बाइडन का मानना है कि फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम होनी चाहिए। सऊदी अरब का नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम।
ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में होगी। इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की गई थी। कतर के अमीर, ट्यूनिस, शाम और ताजिकिस्तान के सुदूर, इराक, पाकिस्तान, अर्मीनिया, आज़रबाईजान और शाम के वज़राए आज़म, किर्गिस्तान, अर्मेनिया, चीन, अफगानिस्तान और सर्बिया के नायब वज़राए आज़म, लबनान, मिस्र, ट्यूनिस, सऊदी अरब, कुवैत, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, अर्मेनिया, आज़रबाईजान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, वेनेज़ुएला और तुर्की के वज़राए ख़ारजा ने तेहरान में मुनक़िदा ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत करके मरहूम सदर को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर रईसी और उनके साथियों के अलमनाक इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने, तिजारत बढ़ाने का मरहूम ईरानी सदर का विजन जारी रखेंगे। ख़ामनई ने कहा कि हम पाक ईरान ताल्लुकात में मरहूम ईरानी सदर रईसी के विजन को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की तुर्की के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। PTI वफ़द की सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दोनों जमातों में रवाबित से मुतालिक बातचीत। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी जमातों को मुश्तरकात पर एक होना होगा। इख्तलाफात को कम नहीं तो कम अज़ कम नर्म ज़रूर किया जा सकता है। PTI रहनुमाओं का कहना था, मुल्क में आइन की हुक्मरानी के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। मौलाना से मुलाकात मुफीद रही। ऐसी मुलाकातें आइंदा भी जारी रहेंगी। फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों के क़याम की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नई जेलें शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। बख्शी खाने और लॉकअप को मज़ीद बेहतर बनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने जेलों से जराइम पेशा अफराद के मुमकिना बैरूनी राब्तों पर तशवीश का इजहार करते हुए जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजामात फूल प्रूफ बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में होली फैमिली अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। मरियम नवाज का न्यू ब्लॉक के दौरे पर मजदूरों की कम उजरत का नोटिस। कानून के मुताबिक उजरत अदा करने की हिदायत। टावर पहुंचने का इम्कान। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का कबल अज़ वक्त 4 जुलाई को इंतखाबात कराने का ऐलान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर काबीना के हंगामी इजलास के बाद कहा कि बरतानिया के लिए ये फैसला कुल लम्हा है। बरतानवी पार्लियामेंट जुमे को तहलील हो जाएगी। लेबर पार्टी के रहनुमा सर केयर स्टारमर और स्कॉटिश नेशनल पार्टी का खैर मकदम। राय आमा सर्वे के मुताबिक अपोजिशन लेबर पार्टी को हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी पर 20 पॉइंट्स की बरतरी है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच आज डर्बी में खेला जाएगा। 3 मैचों पर मुश्तमिल ये सीरीज़ ICC विमेन चैंपियनशिप का हिस्सा है।